वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ व्हील्स। रफ्तार की दुनिया में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम लोग उधेड़-बुन में लगे हुए थे कि स्कूटर कौन सा लें, पिक्चर्स भी डाली इंस्टाग्राम पे आपसे पूछने के लिए कौन सा कलर बेटर है। बहुत सारे लोगों ने बोला ग्रे लीजिए, कुछ लोगों ने बोला वाइट लीजिए। फिर हम आ गए पैसिफिक मॉल और हमें लकीली ओला मिल गया था। फिर हमने ओला की पिक्चर्स भी डाली और काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि आप ओला भी कंसिडर कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग कंसिडर करने नहीं, हम लेने आ गए हैं क्योंकि हमने पूरी प्रोसेसिंग कर दी है और फाइनली हम ओला ही ले रहे हैं। रीज़न क्या रहा, इनफैक्ट हमने बुक कर दिया था एथर, लेकिन हम लोग एथर कैंसिल करा के अब ओला पर आ गए हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं, डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम आपको ओला दिखा देते हैं। तो ये है ब्यूटीफुल ओला। इसका कलर मुझे ये भी बहुत पसंद है, हालांकि ये कलर इनके पास सेलेबल नहीं है, ये सिर्फ टेस्ट राइड के लिए है। और इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें, जैसे कि हमें पता है कि इसमें कोई की नहीं है, हम इसका साइड स्टैंड हटा के, और इसको अभी देखिए लॉक है ये, इसको अनलॉक करने के लिए पहले, क्योंकि ये सब कुछ स्क्रीन से ही होता है, इसका जो भी अनलॉकिंग सिस्टम है, और उसके बाद हम कोड इसमें डालेंगे। तो ये देखिए पार्किंग मोड पर आ गया है ये, अब ये अनलॉक हो गया है। और बस अब मैं रेडी हूँ टेस्ट राइड के लिए, क्योंकि अभी तक मैंने इसकी टेस्ट राइड नहीं ली है। उसके लिए भी हम सिर्फ इसको ब्रेक के साथ एक बार इसको प्रेस करेंगे हम, तो यहाँ से ये टेस्ट राइड के लिए रेडी हो गया है। यहाँ पर नॉर्मल दिख रहा है आपको। यहाँ के मोड्स हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ ये जो बटन दिया हुआ है, इस बटन से हम लोग इसको स्पोर्ट, देन हाइपर, नॉर्मल और लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो इको मोड आ जाता है। इको जैसे नाम से ही हमें पता है कि अगर हम इको मोड पर चलेंगे तो रेंज अच्छी निकाल पाएंगे, तो इसीलिए हम इको मोड ज़्यादा यूज़ करेंगे और नॉर्मल मोड हम यूज़ करेंगे। टेस्ट राइड लेनी है तो सेफ्टी फीचर्स का ध्यान रखते हुए हम पहले हेलमेट पहन लेते हैं। जैसे कि देखने से ही आपको पता चल रहा है काफ़ी सारा स्पेस है, तो हम यहीं से इसको अनलॉक करेंगे। ये बटन है, देखिए यहाँ पर जैसे ये अप हुआ, अब ये ओपन हो गया। 36 लीटर का बूट स्पेस है, जिसमें आराम से एक हेलमेट, और इन्होंने ये चार्जर दिया हुआ है विच इज़ 5 एम्पेयर, जो कि आपको चार्ज करना बहुत ईजी है। आप घर में नॉर्मल प्लग में भी इसको चार्ज कर सकते हैं, और अगर ज़ीरो से आप शुरू करते हैं तो 5 to 6 आवर्स में फुल चार्ज हो जाता है। ये सब हमें इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, ये और अच्छी चीज़ है। तो चलिए पहले टेस्ट राइड लेकर आते हैं, उसके बाद बाकी फीचर्स की बात करेंगे। पहले मैं थोड़ा डर डर के चला रही थी, उसके बाद तो बिंदास। नॉर्मल मोड पे भी काफ़ी अच्छी स्पीड ली इसने, और सबसे अच्छी बात कि इंडिकेटर दे रहे हैं तो उसमें आवाज़ भी आती है, आपको पता चल जाता है इंडिकेटर चल रहा है और उसको बंद भी करना है। ये इसकी आईज़ लग रही है और ऐसे लग रहा है कि पूरा स्माइली फेस है, जैसे रॉबर्ट्स के होते हैं ना, वैसे ही लग रहा है। देखिए इस तरह से इंडिकेटर चलने पर साउंड आती है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि बताया कि हमने ओला फाइनल कर लिया है। उसको फाइनल करने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला तो इस सेगमेंट में जो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हमारे पास ऑप्शंस में अवेलेबल हैं, तो सबसे पावरफुल मोटर ओला में ही है। 8.4 किलोवाट की हमें इसमें मोटर मिलती है, जो कि ईवी में शायद सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो जहाँ तक बैटरी पैक की मैं बात करूँ तो 3.9 किलोवाट का हमें मिलता है, जो कि हमें 170-80 किलोमीटर तक की रेंज देता है। तो सबसे बड़ा कारण तो यही बन जाता है इस स्कूटर को कंसीडर करने का। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था बजाज चेतक वाले इलेक्ट्रिक वाले में, कि मैं एथर का डाई हार्ड फ़ैन हूँ। और जब हम बजाज के स्कूटर बजाज चेतक के शोरूम से जब हम निकले तो वहाँ पे ही हमें बताया किसी ने कि एथर भी देहरादून में आ गया है। तो मैं सीधा एथर आया और मैंने बिना कोई टेस्ट ड्राइव, क्योंकि मुझे पता है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने एथर बुक करा दिया। अब बुक करा दिया, मैं खुश था। उसके बाद हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, हम आ गए पैसिफिक मॉल। तो यहाँ पे मुझे ओला मिला डिस्प्ले में, और टेस्ट ड्राइव भी अवेलेबल थी। तो मैंने ओला चला के देखा, बहुत अच्छा भाग रहा था, मज़ा आया चलाने में। बट क्योंकि बुक कर चुका था मैं एथर, इवन प्राइस में भी जो था, जो उन्होंने मुझे बताया था, इन उत्तराखंड एथर कॉस्ट कर रहा है मुझे हमें लगभग 1,71,400-500 रुपये, 1,71,500 रुपये, और ओला कॉस्ट कर रहा है 1,51,000 रुपये। तो 20,000 रुपये का तो ये फ़र्क हो गया। अब चलो 20,000 रुपीज़ मुझे वो महंगा मिल रहा था,
कोई बात नहीं, एथर मुझे अच्छा लग रहा था तो मुझे लेना था। ओला मुझे बहुत पसंद था। नेक्स्ट डे हमें लेनी थी एथर की डिलीवरी। अब जब हम डिलीवरी लेने वहाँ पे पहुँचे तो बड़े बुरे इंसिडेंट हुए। तो जो मुझे एथर में अभी जो 3rd जनरेशन एथर आया, तो जो मैंने उनके इवन CEO का वीडियो देखा था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि इसमें जो अपडेट्स आए हैं उन अपडेट्स में था टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, एयर प्रेशर मॉनिटरिंग की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैक्सिमम हमारी जो गाड़ियाँ, स्कूटर या कोई भी व्हीकल है, अगर एयर प्रेशर ठीक है तो माइलेज बहुत अच्छी आती है। तो वो अपडेट मुझे बहुत पसंद था। और उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट बोला था कि भैया ये जो लेडी फुटरेस्ट है बहुत अच्छा है, एल्यूमिनियम ये वो। तो मुझे लगा चलो ये भी होगा। प्लस 1,72,000 रुपये में मुझे लग रहा था ठीक है 1,72,000 खर्च करूँगा क्योंकि मुझे पसंद है स्कूटर। बट जब मैं नेक्स्ट डे डिलीवरी लेने गया तो मुझे पता चला एयर प्रेशर मॉनिटरिंग वाले जो नोज़ल थे उनकी कॉस्ट है 5,000 रुपये, लेडी फुटरेस्ट की कॉस्ट है 3,000 रुपये, तो 8,000 रुपये तो ये हो गए। तो स्कूटर पहुँच गया 1,80,000 रुपये, ओला से सही 30,000 रुपये एक्स्ट्रा। मैंने सोचा यार 1-1.5 लाख का ये लूँ प्लस 30,000 का मैं एक सेकेंड हैंड पेट्रोल का स्कूटर भी ले सकता हूँ या बच्चों को साइकिल दिला सकता हूँ। 2 काफ़ी फिर कॉस्ट बढ़ गई। तो फिर मेरा थोड़ा माइंड डाइवर्ट हुआ। उसके बाद जब उन्होंने वो इनवॉइस बना रहे थे तो इनवॉइस में मैंने देखा कि उन्होंने लिखा 4,500 रुपये RTO, जबकि RTO की जो फीस है इलेक्ट्रिक की, मेरे पास मैं आपको वीडियो में जैसा ही साइड में लगा हुआ है, तो 550 रुपये फीस कटती है वो, 540 रुपये सिर्फ। उसका ले रहे थे वो 4,500 रुपये, प्लस हाई पोटेशन के वो ले रहे थे 750 रुपये। तो ऐसा भी नहीं कि वो 4,500 रुपये ले रहे थे तो एटलीस्ट वो 750 उसी में इंक्लूड कर देते, तो वो अलग कर रहे थे। तो इस तरीके से उन्होंने वो उसकी कॉस्ट पहुंचाई हुई है 1,80,000 रुपये। और ये तो मैं इवन हर शोरूम पे हर गाड़ी के बारे में कहना चाहूँगा कि जब भी हम कोई नई कार व्हीकल परचेज़ करते हैं तो हमारे अंदर एक खुशी होती है। उस खुशी में हम वो इनवॉइस पे ध्यान नहीं देते, वहीं पे शोरूम वाले सारे घपला करते हैं और उल्टे सीधे प्राइजेज़ वहाँ पे लगाते हैं। तो एटलीस्ट हमें इंश्योरेंस एटलीस्ट 2-3 कंपनियों में चेक करना चाहिए कि कोई और कंपनी कितने का पे कर दे रही है हमें, और दूसरा RTO का हमें कितना लग रहा है। तो एटलीस्ट बाहर हमें पता चल करना चाहिए कि अगर हम डायरेक्ट RTO कराते हैं तो कितना एक्स्ट्रा जा रहा है हमारा। तो 2-3 चीज़ें अगर हम चेक करेंगे तो हमारे अच्छे खासे पैसे बच चुके हैं। जब इतना सब कुछ हुआ मुझे लगा कि यार 550 रुपये 540 रुपये के 4,500 रुपये चार्ज हो रहे हैं, जो उन्होंने अपडेट बताए थे उसके लिए मैं 8,000 पे कर रहा हूँ। तो ठीक है, एथर अच्छा प्रोडक्ट है, मैं एथर की बुराई नहीं करूँगा, बट इतना ओवर प्राइस करके, क्योंकि अपनी गुडविल को इतना भी नहीं भुनाना चाहिए कि बिल्कुल ही कमर टूट जाए और उसके बाद इस तरह से पैसे वसूल कर किए। वो तो खैर कंपनी नहीं, वो ये शोरूम वाले कर रहे हैं, तो वो चीज़ें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसके बाद मैं इसलिए ओला की पेमेंट मैंने कर दी है। अभी ये 8 to 9 डेज़ का इन्होंने मुझे टाइम दिया है, तो ये घर में डिलीवर करते हैं जैसा कि इनका सिस्टम है। तो अब डिलीवरी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कैसा ये स्कूटर है। और कलर जो हमने लिया है वो लिया है एक ब्लू कलर है इनका, मेटेलिक, काफ़ी डार्क कलर है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। और हाँ, अभी हम इनके जो एरिया हेड हैं उनसे बात करेंगे। एक एथर वालों ने मुझे एक बात बोली जो मुझे भी थोड़ी खटकी, कि अगर इसका पूरा डिजिटल है ओला का, तो अगर इसका मीटर ख़राब हो जाए तो ये तो ऑन ऑफ भी नहीं होगा। उनकी तो जैसे एथर में तो की है, तो की से हो जाता है ऑपरेट। तो मुझे भी लगा यार लॉजिक तो है इस बात का। तो इसके बारे में उनका क्या कहना है, क्योंकि मैं क्यों ज़बरदस्ती एक्सपर्ट बनूं। इट्स बेटर कि हम डायरेक्ट कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे ही पूछते हैं कि भाई साहब अगर मेरे स्कूटर में ये हो गया तो क्या होगा, ये तो स्कूटर खड़ा रह जाएगा। तो चलिए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन मुझे ओला की एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि जो पूरा प्रोसेस है पेमेंट से लेके पूरा ऐप के थ्रू है। इवन अगर आपको लोन पे व्हीकल लेना है तो लोन भी बहुत ईजी है, उसमें बहुत सारे बैंक सजेस्ट करते हैं आपको जो चूज़ करना हो आप चूज़ कीजिए। EMIs आपको क्लियर दिख जाती हैं, तो उतनी आप टेन्योर अपना ले सकते हैं। विदिन आवर ये सारा प्रोसेस हो जाता है। कई बार चीज़ें देखिए जब हम डिजिटल में जाते हैं तो चीज़ें हमें इजी भी लगती हैं, लेकिन कई बार मन में ऐसे ख्याल पे आते हैं कि कहीं ये सेफ़ है या नहीं है। तो हमारे मन में यही बात आई कि अगर हम ओला लेते हैं, इसमें की सिस्टम नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो सारी चीज़ें स्क्रीन पर हो रही हैं, अगर जस्ट इन केस स्क्रीन इसकी हार्म होती है, कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में हम इसे अनलॉक कैसे करेंगे, किस तरह से ऑपरेट किया जाएगा। तो हमें इन्होंने बताया कि ओला इलेक्ट्रिक की एक ऐप है जिसके थ्रू ये कोई विन नंबर जनरेट होता है, वो रजिस्टर्ड होता है, उसके साथ लिंक होता है, और पर्टिकुलर पर स्कूटर, हर स्कूटर के साथ एक अलग विन नंबर जनरेट होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी और के साथ लिंक हो सकता है,
वो उसी पर्टिकुलर स्कूटर के साथ लिंक होगा और किस तरह से आप ऑपरेट करेंगे वो हमें सर बता रहे हैं अभी। जैसा कि मैम ने बताया कि बहुत से लोगों का ख्याल है कि इसको हैक कर सकते हैं या फिर कोई भी पर्सन इसको अनलॉक करके अपना ड्राइव पे जा सकता है, बट ऐसा नहीं है। देयर आर टू, इसमें 2 पार्ट हैं। या तो आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं, आइदर हम इसमें ऑप्शन देते हैं ओला इलेक्ट्रिक ऐप का। ओला इलेक्ट्रिक ऐप के थ्रू जब आप का स्कूटर परचेज़ करते हैं, स्कूटर परचेज़ होने के बाद आपको ये ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, प्ले स्टोर के ईजी अवेलेबल है। वहाँ से आप लॉगिन करेंगे तो आपका ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। यहाँ पे आपका अपने नंबर से, जिस नंबर से आपने परचेज़ किया है वो लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको जो विन नंबर अलॉट हुआ है, विन नंबर अलॉट होने के बाद इसमें रजिस्टर करना पड़ता है। ये पर्टिकुलर उसी विन नंबर पे अटैच होता है ऐप जो आपको परचेज़ किया हुआ है। हर किसी एक बार एक मोबाइल पे अटैच कर सकते हैं, हर मोबाइल पे ये अलग अलग नहीं कर सकते। तो उस ऐप के थ्रू लॉक अनलॉक आप अपनी परफॉर्मेंस स्कूटर की क्या है, आपको टेक्निकल सपोर्ट का सब कुछ इसी के अंदर ही आपको इलेक्ट्रिक ऐप के थ्रू, ओला इलेक्ट्रिक ऐप के थ्रू मिलता है। तो चलिए, इंतज़ार है हमें अपने स्कूटर का, ओला स्कूटर ब्लू कलर में, और विद इन 8 to 9 डेज़ जैसा कि इन्होंने प्रॉमिस किया है हमें डिलीवर करेंगे घर पे। तो हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठते हैं। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। OT एक्सपर्ट इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप अपने क्वेश्चंस अगर हैं तो आप 1 to 1 कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय मां गंगे, हर हर गंगे।